एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच। बीजेपी ने बुलाई पटना में पार्टी नेताओं की हाई लेवल बैठक। दिलीप जायसवाल, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। उम्मीदवार को लेकर होगा मंथन। राष्ट्र कवि दिनकर की कविता पंक्तियां लिखकर जीतन राम मांझी ने किया पोस्ट। इशारे इशारे में 15 सीटों पर किया दावा। एनडीए में सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी की दो टूक कहा, उचित सीटें न मिली तो लड़ेंगे नहीं चुनाव, हर हाल में एनडीए में ही बने रहेंगे। पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। केंद्रीय गिरिराज सिंह का बयान, कहा एनडीए में सब ठीक, नीतीश कुमार ही होंगे सीएम चेहरा। सीट बंटवारे पर जल्द होगा ऐलान। महागठबंधन में अभी नेतृत्व पर असमंजस। सब कुछ ठीक ठाक है, जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। चिराग पासवान ने पार्टी कार्यालय में रामविलास पासवान की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए जारी रहेगा संघर्ष। एनडीए में सीट बंटवारे पर चिराग का इशारों में जवाब। कहा पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर पिताजी का सपना नहीं टूटेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को साथ आगे बढ़ा रहे। संघर्ष ने सिखाया जुल्म मत सहो, हर कदम पर लड़ना सीखो। जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी, जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूं, तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी सांसद जायसवाल का बयान। कहा 10 अक्टूबर तक आएगा फैसला। मुकेश सहनी पर बोले इस बार भी मिलेगा धोखा। अचानक उन्होंने अपना निर्णय लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे पास स्पेयर सीटें थी। उस समय ये दुखी होकर के आए कि मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ। धोखा तो इस बार भी उनके साथ होगा, वो फिक्स है, उसमें कोई विवाद नहीं है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में तकरार। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम के पद पर ठोका दावा। पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर अभिनेता पवन सिंह की सफाई। कहा चुनाव से 1 महीने पहले ही क्यों लग रहे हैं आरोप। बेटी को विधायक बनाने के लिए ज्योति के पिता बना रहे हैं दबाव। ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा। ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, आज ही क्यों। अभिनेता पवन सिंह बोले पत्नी ने से तलाक लेकर मेरा पारिवारिक मामला है, कैमरे पर नहीं कमरे में होगी बात, मुझे परेशान करने से हो रहा है हंगामा। कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को गृह मंत्रालय ने दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। कुछ ही दिनों पहले ही पवन और अमित शाह की हुई थी मुलाकात। पवन के बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार और चुनाव लड़ने की भी अटकलें। पीएम मोदी ने दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का किया उद्घाटन। कई देशों की सैकड़ों कंपनियां हो रही हैं शामिल। बोले पीएम मोदी भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सिर्फ कुछ वर्षों में आईएमसी का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का राहुल गांधी पत्नी का हमला। बोले विदेश जाकर देश को कर रहे हैं बदनाम। चुनाव हार की तैयारी में जुटा है विपक्ष। एक जगह जाकर वो कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, दूसरी जगह जहां वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण का काम है, वोटर लिस्ट में जितना डिलीशन या उसमें एडिशन या मॉडिफिकेशन होना है, एसआईआर उसके लिए हो रहा था। ये विपक्ष अपने हार का ठीकरा फिर किस पर फोड़े, इसकी चिंता अभी से कर रहा है। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लालू पर किया तंज। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि लालू जी का जामीन, नौकरी के बदले जामीन। राजनीतिक बहस में बढ़ा विवाद। आजम खान से मुलाकात के लिए रवाना हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बरेली होते हुए जा रहे हैं रामपुर। अखिलेश के रूट को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। बरेली एयरपोर्ट पर अखिलेश के स्वागत की तैयारी। सपा सांसद नीरज मौर्य मौजूद। बोले हम सिर्फ स्वागत के लिए आए, अखिलेश का रामपुर जाने का है कार्यक्रम। अगरतला में अज्ञात लोगों ने टीएमसी कार्यालय में की तोड़फोड़। टीएमसी प्रतिनिधि मंडल टीएमसी कार्यालय में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए करेगा त्रिपुरा का दौरा।
सुकांत मजूमदार ने बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और शंकर घोष से अस्पताल में मुलाकात की। 6 अक्टूबर को उन पर हुए हमले के बाद कराया गया था भर्ती। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। पीलीभीत में धार्मिक पोस्टर पर मौलाना रेहान रजा का भड़काऊ बयान, कहा धर्म की बात आई तो परिवार के साथ सड़क पर उतरेंगे। ब्रिटेन में पीएम की क्रीर स्टारमर का 2 दिवसीय भारत दौरा। मुंबई एयरपोर्ट पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। पीएम मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच होंगे अहम व्यापारिक समझौते। न्यूयॉर्क पहुंचा बीजेपी नेता पीपी चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। यूएन महासभा सत्र में रखेंगे भारत का पक्ष। वैश्विक मंच पर सुनाई देगी भारत की धमक। टाटा ग्रुप में वर्चस्व की जंग को लेकर विवाद जारी। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा और टाटा सन्स के अध्यक्ष चंद्रशेखरन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विवाद खत्म करने के लिए केंद्र सरकार दे सकती है दखल। टाटा ट्रस्ट के 2 गुटों में टकराव। नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद। नोएल टाटा और मेहली मिस्त्री गुट आमने सामने। 180 अरब डॉलर के टाटा समूह के कामकाज पर संकट के बादल। टाटा ट्रस्ट के 2 गुटों में बटा कंट्रोल सूत्रों का दावा। नोएल टाटा गुट में चंद्रशेखर जैसे बड़े नाम शामिल। मेहली मिस्त्री के नेतृत्व में वाले गुट में परिवार का समर्थन। जम्मू कश्मीर में एसआईए की तोड़फोड़ छापेमारी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, कुलग्राम और बडगाम समेत 7 ठिकानों पर छापा। आतंकवाद को समर्थन देने वाले और ओवरग्राउंड वर्करों की तलाश तेज। कश्मीर के कई जिलों में एसआईए की टेरर लिंक पर एक्शन। कई ठिकानों से आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। आतंकियों के मददगारों पर जारी है एक्शन। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों का एक्शन। जम्मू में 3 जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन जारी। राजौरी के और कांडी में तलाशी जारी है और मुठभेड़। उधमपुर के धारनी टॉप इलाके में भी ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों और एसओजी टीम के बीच मुठभेड़। तलाशी अभियान जारी। गहनता से की जा रही है आतंकियों की तलाश। केरल और तमिलनाडु में ईडी का 17 जगहों पर छापेमारी। हाई लेवल लग्जरी वाहन तस्करी और फेमा उल्लंघन की जांच में ऑटोमोबाइल दुकानों पर कार्रवाई। सिंगर जुबिन गर्ग मौत मामले में एक्शन। असम पुलिस की सीआईडी ने एएसपी संदीपन गर्ग को किया गिरफ्तार। कोर्ट में 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। मामले में अब तक 5 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर कानून का शिकंजा। असम भर में दर्ज हुए 20 मामले। हबीब के खिलाफ शूट आउट नोटिस जारी। गिरफ्तारी की तैयारी। भाई इमरान बोले कानून को करने दीजिए अपना काम। भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखी वायुसेना दिवस की भव्य झलक। एयरफोर्स डे पर आईएएफ ने ऑपरेशन सिंदूर की दिखाई ताकत। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा ऑपरेशन सिंदूर में दिखा एयरफोर्स का पराक्रम। जबरदस्त हमलों से घुटनों पर आया दुश्मन। गाजियाबाद में एयरफोर्स डे समारोह में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हुए शामिल। वायुसेना के जवानों की परेड। वायुसेना अध्यक्ष ने ली परेड की सलामी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वायुसेना के साहस और सुरक्षा को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हुए स्क्वाड्रन को किया गया सम्मानित। वायुसेना दिवस पर बोले एयरफोर्स चीफ राष्ट्र की अपेक्षाएं पूरी करना हमारी पवित्र जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बाढ़ तक राहत तक वायुसेना ने निभाई अहम भूमिका। भविष्य के लिए तैयार रहना जरूरी। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पोस्ट। लिखा वायुसेना वीरता, अनुशासन और सटीकता के प्रतीक। वायुसेना दिवस पर अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। वीरता और समर्पण को किया सलाम। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि आईएएफ हर संकट में देश के साथ। शौर्य का प्रतीक है वायुसेना। राष्ट्र के लिए बलिदान को नमन। कर्नाटक के कोप्पल में बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष वेंकटेश ने बेरहमी से हत्या हुई। हमलावर फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से भड़का जन आक्रोश। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने घर और गाड़ी को लगाया आग। इलाके में भारी विरोध। कई गांवों के लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। यूपी के बुलंदशहर में महिला अपराधियों को लेकर पुलिस अलर्ट। अपराधियों ने थाने में महिला अपराध न करने के लिए शपथ। कहा अभी नहीं करेंगे महिला अपराध, महिलाओं का करेंगे सम्मान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्दनाक हादसा। बस पर कहर बनकर टूटी आसमानी आफत। पहाड़ से गिरा मलबा। 15 की मौत। बिलासपुर में बल्लू ब्रिज के पास हुआ लैंडस्लाइड। मलबा गिरने से बस के उड़े पड़खच्चे। बस को काटकर मलबे से निकाले गए लोग। बिलासपुर में एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने संभल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मलबे के बीच निकाली गई कई जिंदगी। ऑपरेशन में चल रहा है इलाज।
बिलासपुर में हुए हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए की आर्थिक सहायता की घोषणा। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 आर्थिक मदद का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी जताया हादसे पर दुख। पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हादसे के बाद हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे अस्पताल। घायलों से की मुलाकात, पीड़ित परिवारों से की बात। बिलासपुर बस हादसे पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जताया दुख। बट्ठी में हुआ बस हादसे को बताया हृदय विदारक और पीड़ादायक। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हिमाचल के बिलासपुर में हुए हादसे पर हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने जताया दुख। परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। सैनी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जयपुर में हुए हादसे पर खलासी की मौत, 3 लोग झुलसे। हादसे में 6 घंटे तक लगा रहा जाम। जयपुर के सावरदा पुलिया के पास हुआ हादसा, भीषण हादसा। ट्रक पर रखे सिलेंडर एक के बाद एक फटे। कई किलोमीटर तक सुनाई दी आवाज। राजस्थान के कोटपुतली पर गिट्टी से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। दमकल ने 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे से NH-48 पर लंबा जाम लगा। लखनऊ में नशे में धुत युवक ने तेज रफ्तार BMW से खड़ी कार को मारी टक्कर। टक्कर से हुआ जोरदार धमाका। कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। घटना का CCTV फुटेज सामने आया। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पावर प्लांट में हादसा। लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की हुई मौत, 6 घायल। लिफ्ट का चैन टूटने के दौरान सफाई के दौरान हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूस्खलन के बाद हादसा। गाड़ी पर पत्थर गिरने से एक महिला की मौत, 5 लोग घायल। यूपी के बागपत में सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को ट्रक ने रौंदा। मौके पर हुई मौत। 100 मीटर तक सड़क पर घसीटने का CCTV फुटेज सामने आया। राजस्थान के सीकर में श्री माधोपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे। रेलवे लाइन पूरी तरीके से बाधित। राहत बचाव कार्य जारी। ट्रैक की मरम्मत और तकनीकी जांच जारी। अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिरी दीवार गिरने का CCTV सामने आया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ हाईवे पर सड़क हादसा। खड़े ट्रक से टकराई कार। हादसे में 3 की मौत, 2 लोग घायल। परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के कानपुर में कार सवारों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद। 6 से ज्यादा गुंडे ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। लात घूसों और बेल्ट से पीट कर किया लहूलुहान। पुलिस ने दर्ज किया FIR। गुजरात के सूरत में 12 साल की छात्र ने की आत्महत्या। 9वीं मंजिल से कूद कर दी जान। परीक्षा के दौरान माता पिता के डांटने से था परेशान। गोरखपुर में विवादित पोस्टर से मचा बवाल। पोस्टर में लिखे उकसाने वाले नारे, हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं कब्र में नहीं। पोस्टर लगाने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। MP के जबलपुर में होटल के अंदर बदमाशों ने चलाई गोलियां। होटल मालिक पर की 4 राउंड फायरिंग। गोलीबारी का वीडियो आया सामने। जान बचाकर भागते दिखे लोग। खाने को लेकर हुआ था विवाद। राजस्थान के डूंगरपुर में बदमाशों का आतंक। तलवार लाठियों से लैस गिरोह ने बस रोकने की कोशिश की। यात्रियों के साथ बस से उतारने पर फरार हुए बदमाशों की तलाश जारी। राजस्थान के राजसमंद में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने पुलिस पर चढ़ाई गाड़ी। थार सवार बदमाशों ने हथियार लहराकर फैलाई दहशत। पुलिस बैरिकेड तोड़कर हुए फरार। CCTV में कैद हुई वारदात। यूपी के जैनपुर में महिला ने घर में बुलाकर युवक पर किया जानलेवा हमला। घायल को कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। हल्द्वानी के काठ गोदाम में रेस्टोरेंट के मैनेजर पर युवकों ने किया हमला। कमरा न देने पर भड़के युवकों ने की तोड़फोड़ और मारपीट। आरोपियों की तलाश जारी। इलाके में दबिश दे रही पुलिस। यूपी के बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के बदमाश का हाफ एनकाउंटर। कार लूट मामले में चल रहा था फरार। यूपी के बलिया में गैस सिलेंडर चोरी की घटना। चोरों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। सिकंदरपुर में गैस गोदाम से 12 सिलेंडर लेकर उड़े चोर। घटना CCTV कैमरे में कैद। यूपी के मथुरा में ड्यूटी के दौरान ताश खेलते दिखे पुलिसकर्मी। पुलिस कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। लोगों ने की पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग। उन्नाव में मामूली टक्कर के बाद दबंगों का टूटा कहर। 3 युवकों पर लात घूसे और लोहे की रॉड से किया हमला। गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में चोर समझकर युवक की पिटाई मामले में एक्शन। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रसूखा और गैंगस्टर की कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। 2 उप निरीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित।